हाय एवरीवन, कुछ सीखे के इस वीडियो में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी सेफ होंगे। तो हम एक बार फिर से एक नई टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा योगासन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है योग क्या है, दूसरा योग का अर्थ क्या है, तीसरा योग का इतिहास क्या है, चौथा टॉपिक है योग का महत्व और लाभ क्या है, लास्ट योग के 3 अंग में आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है। यदि किसी की हाइट अच्छी हो तो उसकी पर्सनालिटी में वो 4 चांद लगा देती है। अच्छे हाइट वाले लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी और हाई कॉन्फिडेंस लेवल होता है। अच्छी हाइट ना हो तो कई जॉब में भी कैरियर बना पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कम हाइट वाले लोगों को कई जगह पे निराशा ही हाथ लगती है। अपनी हाइट से परेशान लोग अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कई बार तो वो कई प्रकार की दवाओं का भी सेवन करने लगते हैं, जो कभी कभी उनके बॉडी के लिए रिएक्ट कर देती है। माना जाता है कि जनरली किसी व्यक्ति की हाइट का कनेक्शन या तो फैमिली जीन से होता है या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और कभी कभी अनहेल्दी डाइट या कोई बीमारी भी हाइट को बढ़ाने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि टीनेजर्स की एक एज के बाद हाइट का ग्रो होना रुक जाता है, बट क्या आपको पता है योगा ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। योग ने मानव जीवन के हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाला ही है, तो भला व्यक्ति की हाइट की प्रॉब्लम कैसे बची रह सकती थी। कई स्टडी से प्रूफ हुआ है कि कुछ विशेष योगासन को डेली करने से हाइट बढ़ाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। बेहतर योगासन की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के कुछ सीखे के इस वीडियो में हम आपके लिए हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा योगासन किया जाता है, विच योगा एक्सरसाइज इज़ बेटर फॉर हाइट इम्प्रूवमेंट से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम हाइट बढ़ाने वाले योगासन की बात करें, उससे पहले हम योग क्या है, योग का इतिहास क्या है, योग के प्रकार संबंधी सारी इन्फॉर्मेशन पर चर्चा कर लेते हैं, जो आपके लिए जानना काफ़ी लाभदायक होगा। तो अपनी हाइट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए जानते हैं योग क्या है। योग की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द यजु से हुई है, जिसका सीधा अर्थ है अंतरात्मा से परमात्मा का जुड़ाव। योग एक आध्यात्मिक अनुशासित कला है जो मानव मन को स्थिर करता है, जिसके नियमित रूप से अभ्यास करने से ही बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। कहा जा सकता है कि मन और शरीर को एक दूसरे से बेहतर रूप से कनेक्ट करने के लिए योग एक बेहतरीन मार्ग है। योग विज्ञान का एक अंग भी है जो मानव के शारीरिक संरचना का व्यवहारिक तरीके से नियंत्रित करता है। आइए समझते हैं योग की मीनिंग क्या है, उसके अर्थ क्या है। जनरली योग का मीनिंग होता है जुड़ाव, यानी मिलन। यह शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ने का काम करता है, जिससे कि जीवात्मा और परमात्मा का एक साथ मिलन संभव हो पाता है। आइए अब देखते हैं योग के उद्देश्य क्या क्या हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं शारीरिक लाभ। शरीर से सभी रोगों का निवारण, तनाव मुक्त जीवन शैली। उसके बाद देखते हैं मानसिक लाभ। मानसिक लाभ में मन को स्थिर कर मानसिक शांति प्राप्त करना, मन पर नियंत्रण रखना। सामाजिक लाभ के तौर पर जब देखें, आत्मविश्वास बढ़ने से ही खुश रहना और सबके लिए अच्छा सोचना। आध्यात्मिक लाभ, भगवान और परमात्मा से खुद को जुड़ाव महसूस करना। नेक्स्ट लास्ट है आत्मबोध का ज्ञान, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। आत्मचिंतन से ही खुद को जान पाना। आइए अब समझते हैं योग की हिस्ट्री के बारे में। योग करने की क्रियाविधि का संबंध हजारों वर्ष पहले से लगाया जाता है। हालांकि लगभग 200 ईसा पूर्व में पतंजलि के सांख्य दर्शन में इसे एकांकित करके सही रूप से प्रस्तुत किया गया है। ध्यान भी योग का ही प्रकार है, इसलिए भगवान शिव को भी ध्यान मुद्रा में रहने के कारण योग विद्या का आदि योगी या आदि गुरु के नाम से जाना जाता है। योग के इतिहास में 5 काल को जोड़ा गया है। आइए जानते हैं इन कालों के बारे में विस्तार से, जिसमें सबसे पहला है वैदिक काल,
जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल में योग का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। फिर 1200 ईसा पूर्व में अथर्ववेद में ही मन के लिए ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण करने का उल्लेख मिलता है। दूसरा है पूर्व शास्त्रीय काल, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इस काल में उपनिषदों का उल्लेख है। 108 उपनिषदों में से 20 उपनिषद योग से संबंधित है, जिसमें प्राणायाम, ध्यान जैसे योग मुद्रा शामिल है। शास्त्रीय काल 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी। इस काल में कई विद्वानों द्वारा योग का अलग अलग उल्लेख किया गया है। भगवान महावीर और बुद्ध ने विशिष्ट आसन और ध्यान क्रिया के बारे में बताया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और योग का ज्ञान दिया। योग पिता महर्षि पतंजलि ने इसी काल में योग को व्यवस्थित किया। उत्तर शास्त्रीय काल, जो कि 800 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। इस काल में शंकराचार्य और कई दार्शनिक ने योग को अपनाने पर जोर दिया है। तुलसीदास सहित कई महान पुरुषों ने योग विज्ञान में अपना योगदान भी दिया है। आधुनिक काल 1700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। आधुनिक काल में योग का प्रचलन रामकृष्ण परमहंस, BKS अयंगर, परमहंस योगानंद और विवेकानंद जैसे लोगों द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद ने योग का प्रचार पश्चिमी देशों में भी किया। इसके बाद से योग की यात्रा आधुनिक जीवन शैली के साथ चलनी शुरू हो गई। आज के समय में कई रोगों के उपचार, बॉडी फिटनेस और स्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम को हटाने के लिए योग को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करना स्वस्थ शरीर के लिए एक बेहतरीन निर्णय है। क्या आपको पता है, वैदिक काल के पूर्व यानी लगभग 2700 ईसा पूर्व के सिंधु घाटी की सभ्यता में भी योग साधना से जुड़े कई आकृतियों के साक्ष्य मिले हैं। आइए जानते हैं योग के इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स। वर्तमान दौर में योग की काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। कारण यह है कि आधुनिक जीवन शैली के कारण शरीर कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। कई बीमारियों का सलूशन डॉक्टर के पास भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसलिए योग को प्रोत्साहन डॉक्टरों द्वारा भी किया जा रहा है, क्योंकि विज्ञान ने भी योग को स्वस्थ जीवन का परिचायक माना है। जैसे योग हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे शरीर बाहरी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। योग करने से शरीर की हड्डियों में काफ़ी लचीलापन आता है, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। योग को डेली करने से दिमाग के सारे नेगेटिव थॉट से मुक्ति पाया जा सकता है। योग करने से मन की ध्यान मुद्रा में होने से वो एकाग्र होता है और मन को कंट्रोल करना आसान होता है। योग शरीर को अनुशासित करता है, जिससे स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी स्थिति निर्मित नहीं होती है। ऐसे ही कई असीमित लाभों को देखते हुए योग को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। भारत के जन्म में इस योग कला का विस्तार पूरी दुनिया में हो चुका है, जिसका प्रमाण हम 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देखा जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि योग के प्रकार क्या क्या हैं। आपने योग के विभिन्न स्वरूप के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है योग कितने प्रकार का होता है, योग के कितने अंग होते हैं और उसकी कार्य प्रणाली क्या क्या है? योग को मुख्य रूप से 6 प्रकार और 3 अंग में बांटा गया है। पहला है हठ योग, दूसरा है अष्टांग योग, तीसरा है ज्ञान योग, चौथा है लय योग, पांचवा है भक्ति योग। आइए अब जानते हैं योग के 3 अंग में आसन, प्राणायाम और ध्यान। आइए अब समझते हैं कि हठ योग क्या है। योग में सभी प्रकारों में से हठ योग को मुख्य माना गया है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, हठ यानी बल, वो योग जो अधिक शारीरिक बल से किया जाए। इस योग को करने से शरीर के सोए हुए भाग भी एक्टिव हो जाते हैं। यह शरीर और दिमाग दोनों को बैलेंस करता है। इसे 7 अंगों में बांटा गया है। षष्ठकर्म आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान आसन और समाधि। आइए अब जानते हैं अष्टांग योग क्या है। इसे राजयोग या क्रिया योग भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि और कई ऋषि मुनियों ने अपनी सिद्धि इसके पश्चात अष्टांग योग से लोगों को परिचय करवाया। भगवान बुद्ध का अष्टगामिक मार्ग भी इस अष्टांग योग का एक हिस्सा है। इसमें आत्मशुद्धि के आसनों के बारे में बताया गया है।
इससे शरीर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी जाती है और आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। इसे राजयोग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे आत्मराज का मार्ग मिलता है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। इसका विस्तारित रूप ही क्रिया योग है जो शरीर और मन को अनुशासित करता है और आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। आइए अब जानते हैं कि कर्म योग क्या है। श्री भागवत गीता के कर्म योग का महत्व सबसे बढ़कर बताया गया है। घर में योग्य व्यक्ति केवल कर्म करता है और कर्म फल की चिंता नहीं करता है। कर्म योग में व्यक्ति की स्थिति एक दानी की तरह होती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार निजी स्वार्थ को त्याग कर अपने कर्तव्य को सत्यनिष्ठ से पूरा करना ही कर्मयोग है। कर्मयोग के 2 भागों में बांटा गया है। सकाम कर्म स्वयं के लाभ के लिए और निष्काम कर्म निस्वार्थ भावना से। आइए अब जानते हैं कि ज्ञान योग क्या है। इसे सांख्य योग और ब्रह्म योग भी कहा जाता है। ज्ञान योग में स्वयं को जानने की बात कही गई है। इसमें साधना के तहत आत्मनिरीक्षण के मार्ग पर जोर दिया गया है, इसलिए इसे सांख्य योग भी कहा जाता है। ज्ञान योग में स्वयं से मैं और मेरी आत्मा से जुड़ी सवालों से पूछकर इच्छा, अहंकार और भ्रम जैसे चीज़ों को त्याग किया जाता है। यह प्रबल दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति पर आधारित है, इसलिए यह सबसे कठिन योगाभ्यास में से है। एक बार ज्ञान योग के माध्यम से आत्मज्ञान होने से ब्रह्म यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे ब्रह्म योग भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं लय योग क्या है। इसे कुंडलिनी योग भी कहा जाता है। लय योग ध्यान मुद्रा का एक आसन है जिससे मन यानी चित्त को पूर्ण रूप से ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़कर पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लिया जाता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसे कुंडलिनी योग भी कहा जाता है क्योंकि कुंडलिनी का संबंध शरीर के निष्क्रिय शक्ति को जागृत करना है। यह शरीर के रीढ़ के आधार पर स्थित 7 कुंडलित चक्र को ध्यान के माध्यम से जागृत करता है। इसके 7 चक्रों के नाम में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रतार है। आइए अब जानते हैं कि भक्ति योग क्या है। भक्ति योग का मतलब ईश्वरीय प्रेम से जुड़ाव। भक्ति योग करने वाला स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है और ईश्वर की सच्ची श्रद्धा से आराधना करता है, जिससे उसका मन कोमल और निर्मल हो जाता है और वो ईर्ष्या, घमंड और क्रोध जैसे चीज़ों से खुद को मुक्त कर पाता है। उसका जीवन आनंद और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, योग से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई। अब योगासन क्या है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि हाइट बढ़ाने वाले योगासन करने से पहले योगासन का मीनिंग को अच्छे से समझ सके। आइए समझते हैं योगासन क्या है। योगासन के नाम से ही क्लियर है, योग को समाधि माना जाता है और आसन शरीर की स्थिति होती है। योगासन को 2 प्रकार से बताया गया है, पहला बैठने की मुद्रा को और दूसरा शारीरिक मुद्रा। आइए अब वीडियो के मुख्य टॉपिक हाइट बढ़ाने के लिए कौन कौन सा योगासन किया जाता है, विच योगा एक्सरसाइज बेटर फॉर हाइट इम्प्रूवमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ हम आपको ऐसे 6 योगासन के बारे में आपको बता रहे हैं जिन्हें सही और डेली रूप से करने पर आप नेचुरली तरीके से अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला आसन है ताड़ासन, जिसे हम माउंटेन पोज के नाम से जानते हैं। इस योगासन को करने से शरीर की सभी मांसपेशियों में फैलाव होता है। ताड़ासन करने के लिए एकदम सीधा खड़े होकर शुरुआत करें। हाथों को भी सीध में रखें। फिर लंबी सांसें लेते हुए दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की ओर धीरे धीरे उठाइए। इसके बाद दोनों पैरों के एड़ियों को उठाते हुए पंजों के बल खड़े हो जाइए। ऐसी स्थिति में शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच रखें। कुछ देर तक ऐसी स्थिति में रहने के बाद मूल स्थिति में आ जाइए। लंबाई बढ़ाने के लिए प्रतिदिन 10 से 12 बार लगभग 15 मिनट तक ये आसन करना चाहिए। नेक्स्ट है शीर्षासन। यह योगासन सिर के बल खड़े होकर किया जाता है, इसलिए इसे शीर्षासन कहते हैं। इस आसन के लिए पहले वज्रासन मुद्रा में आइए। पैरों को घुटने से मोड़कर सीधे बैठना।
अब आगे की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को एक सीध में कोहनियों से जमीन पर टिकाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को बांध लें। इसके बाद फिर सिर को दोनों हाथों के बीच में रखकर जमीन की ओर सिर का भार दें और अब धीरे धीरे सिर को ऊपर की ओर उठाते हुए शरीर को सिर के बल सीधा करें। इस योग आसन को 30 सेकंड से शुरुआत कर अभ्यास के बाद 3 मिनट तक किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं भुजंगासन के बारे में। भुजंगासन को स्नेक पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए जमीन पर पेट के बल लेट जाएं। फिर हाथों की हथेली को फर्श पर रखकर गहरी सांस लेते हुए अपनी छाती को जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठाएं और छत की ओर देखने का प्रयास करें। डेली 15 सेकंड के लिए इस आसन में रहें। जब प्रैक्टिस हो जाए तो धीरे धीरे समय को अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। आइए अब जानते हैं पश्चिमोत्तान आसन के बारे में। इस आसन में पैरों को सामने की ओर से सीधे में रखकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बैठे। फिर गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। अपने हाथों से पैरों की तलवे और नाक से घुटने को स्पर्श करें। इस योग को डेली 3 से 5 बार दोहराएं। आइए अब जानते हैं वृक्षासन के बारे में। इसे ट्री पोज भी कहा जाता है। वृक्षासन करने के लिए जमीन पर सीधे खड़े हो जाइए। अपने राइट घुटने को मोड़कर लेफ्ट पैर के जांघ पर रखें। लेफ्ट पैर एक सिर में होना चाहिए। अब गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाकर ऊपर की ओर करते हुए एक साथ जोड़कर रखें। क्योंकि यह एक पैर पर खड़े होने वाला आसन है, इसलिए एक पैर से 1 मिनट करने के बाद दूसरे पैर से पुनः 1 मिनट खड़े होने का प्रयास करें। कम से कम 5 बार इसे ट्राई करें। आइए अब जानते हैं लास्ट आसन के बारे में, जिसका नाम है त्रिकोणासन। यह 3 कोण वाला आसन है, जिसे करने के लिए दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट का गैप रखना होता है। राइट पैर को राइट साइड मोड़कर अपने कंधों के बराबर दोनों हाथों को फैलाइए। फिर गहरी सांस लेते हुए राइट पैर की तरफ झुकते हुए राइट हाथ से दाहिने पैर को छूने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे करके वापस पहले वाले पोज में आइए। डेली इसे 1 से 3 बार ये आसन करना चाहिए। हमारे द्वारा बताए गए इन 6 आसनों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने के बाद डेफिनेटली आपकी हाइट में ग्रोथ होगी, लेकिन योग के परिणाम धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, इसलिए डोंट वरी। यदि आप 30 दिन में हाइट कैसे बढ़ाएं जैसे सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, तो आपको योगासन के साथ कुछ हमारे द्वारा बताए गए टिप्स भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हम पहला देखते हैं अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन युक्त फूड को शामिल करें। जंक फूड से बचें। पनीर और हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। सोने से पहले 1 गिलास दूध का सेवन जरूर करें। पर्याप्त नींद लें। पीठ के बल सीधी मुद्रा में सोएं। गेहूं के दाने के बराबर चूने का सेवन रोज करें। डेली 3 से 5 सेकंड लटकने वाला वर्कआउट करें। एंड लास्ट, भरपूर मात्रा में पानी पिए ताकि टॉक्सिक एलिमेंट बाहर निकले और आपका ग्रोथ हो। आइए अब जानते हैं योग करने का सही टाइम क्या है। सुबह सूर्यास्त के पहले और शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद योग करने का सही टाइम बताया गया है। योग करने के पहले नहा लें या फिर योग करने के 1 घंटे बाद नहाएं तो फायदेमंद होगा। हर दिन एक फिक्स टाइम में खाली पेट में ही योगा करना अच्छा माना गया है। सुबह करने वाले योग कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। सुबह के करने वाले योग में सभी योगासन शामिल हैं। यह एक अच्छा समय रहता है क्योंकि भरपूर नींद के बाद शरीर के पास आवश्यक एनर्जी होती है। आइए जानते हैं कि योग निद्रा क्या है। सुबह बेड पर किए जाने वाले पोज में एक है योग निद्रा आसन। यदि आपको बहुत ज़्यादा आलस फील हो रहा है तो आपके लिए योग निद्रा आसन काफ़ी लाभदायक होगा। यह सुबह नींद से जागने के बाद बेड पर ही किया जाने वाला है। योग निद्रा का मतलब होता है जागते हुए सोना। दोस्तों, आज हमारे इस कुछ सीखे के वीडियो में आपको योग और योग से जुड़ी जरूरी जानकारी के साथ हाइट बढ़ाने वाले योगासन के बारे में विस्तार से बताया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों को भी योग के फायदे के बारे में जरूर इन्फॉर्म कीजिए।
वैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। और आप पहली बार हमारे चैनल में नए हैं तो ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको मदद कर सके आपको ग्रो करने में, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।